मेरा नाम तनवीर है। मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है और एक प्राइवेट कॉलेज में बीए कर रहा हूँ, जो कि मेरे घर के बहुत नजदीक था। मैं अपने कॉलेज का टॉपर था और ज़हीन स्टूडेंट था, जिसकी वजह से मुझे सारे उस्ताद ही बहुत प्यार करते थे और बहुत इज्जत करते थे। हर कोई मेरी तारीफ करता था। मेरी अंग्रेजी के उस्ताद किसी वजह से काफी छुट्टियां कर रहे थे और वो 2 हफ्तों से नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन उस्ताद की जगह एक और उस्ताद को लाने का फैसला किया था। हम सब लोग भी काफी खुश हो गए थे कि अब नया उस्ताद कैसा होगा। पहले वाले टीचर भी काफी अच्छे थे। जिस दिन नए उस्ताद ने आना था तो सभी इनका इंतजार कर रहे थे। मैं भी इन सब में शामिल था और देखना चाहता था कि आने वाला टीचर कैसा होगा। वो जैसे ही आए तो हम सब ने इन्हें सलाम किया था। इनका नाम इम्तियाज था और वो बहुत खुश इखलाक थे। वो अपना तारुफ बताने लगे थे और कहने लगे थे कि इनका ताल्लुक नारायण से है और हमें पढ़ाने के लिए वो नारायण से आए हैं। हम ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए थे। इन्होंने अपनी उम्र तो नहीं बताई, पर वो देखने में 50 साल के करीब लग रहे थे। इन्होंने अब हम सबसे पूछा कि क्लास का सबसे होनहार बच्चा कौन है, ताकि वो इस बच्चे को मॉनिटर बना सके। जब सब बच्चों ने हस्बे मामूल मेरी जानिब इशारा किया था और इस तरह मैं इम्तियाज साहब की क्लास का मॉनिटर बन गया था। इस दिन के बाद से हमारी काफी दोस्ती हो गई थी। मैं इनकी काफी इज्जत करता था। ज़हीन होने की वजह से मुझे सबक याद होता था तो इम्तियाज साहब भी हैरान होते थे। जैसे ही मेरा एक सेमेस्टर गुजर गया तो इम्तियाज साहब वापस नारायण जाने लगे थे। मैंने भी इन्हें रुखसत किया। इस वक्त इन्होंने मेरी तारीफ की और मुझे दावत दी कि मैं इनसे मिलने नारायण का चक्कर जरूर लगाऊं और अपनी फैमिली को भी लेकर आऊं। वो मुझे नारायण की सैर करवाएंगे। मैं इनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था और इनका शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने मुझे ऑफर दी है। पर मैं ये ऑफर इस वक्त कबूल नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे कजन की शादी थी। इसलिए मैंने इनसे माजरत कर ली थी और इनसे फिर कभी चक्कर लगाने का वादा किया। वो भी वापस नारायण जा चुके थे। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि मैं इनसे मिलूं। इसी बहाने मैं नारायण भी घूम लूंगा, पर चाह कर भी ना जा सका। इस बात को 6 महीने गुजर गए थे और मेरा दूसरा सेमेस्टर भी अब खत्म होने वाला था। इस बार मैंने फैसला किया था कि इम्तियाज साहब के यहाँ जरूर जाऊंगा। मैंने इनसे जाकर बात की कि इस बार मेरा प्लान सवात का बन रहा है तो मैं नारायण आने की भी कोशिश करूंगा, इसलिए वो मुझे अपने घर का एड्रेस दे दें। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए थे और इन्होंने खुशी खुशी मुझे अपना एड्रेस दे दिया था। मुझे अब घर वालों को राजी करना था क्योंकि मैं ये सफर अकेले करना चाहता था, लेकिन मैंने घर वालों को ये बताया कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, जिस पर वो मेरी बात मान गए थे। पर मैं अकेले ही अपने अब्बू की गाड़ी लेकर निकल पड़ा था। आज के जमाने में रोड मैप की वजह से बहुत आसानी से रास्ता भी मिल जाता था, जिसके लिए मुझे इस बात की भी टेंशन नहीं थी और मेरे पास 1 हफ्ते का खर्चा था जो कि मैं आराम से निकाल सकता था। अब मैं सवात रवाना हो गया था। सवात तो मैं एक रात में ही पहुंच गया था, लेकिन मैंने वहां स्टे नहीं किया, बल्कि अब वहां से नारायण की जानिब चलने लगा था। मैंने इम्तियाज साहब को इत्तला करने के लिए इनका नंबर अपने फोन पर डायल किया था, पर मेरे फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इस वजह से मैंने इत्तला ना कर सका और सीधा इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक छोटा सा घर था जो कि पहाड़ी इलाके पर वाक़या था। सर्दी की वजह से अंधेरा भी काफी जल्दी हो गया था। मैंने बेल बजाई तो कुछ देर बाद ही दरवाजा खुल गया। जिसने मेरे लिए दरवाजा खोला था वो एक औरत थी, जिसे देखकर मुझे लगा जैसे मैं गलत एड्रेस पर आ गया था, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही जवान सी औरत खड़ी थी। वो देखने से इम्तियाज साहब की बीवी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इस औरत ने काफी रफ सा लिबास पहना था और उम्र में मेरे जितनी लग रही थी। मुझे देखकर वो भी संभल गई थी और पूछने लगी थी कि मैं कौन हूँ। जब मैंने इसे बताया कि मैं इम्तियाज साहब का स्टूडेंट हूँ और इन्होंने मुझे अपने घर आने की दावत दी थी, वो औरत अंदर की जानिब चली गई। तो कुछ देर बाद इम्तियाज साहब आए। इन्होंने खुशी से मुझे अपने साथ लगाया
और अंदर ले आए। वो मुझसे माजरत करने लगे थे कि मुझे इतना इंतजार करना पड़ा था क्योंकि इनकी वाइफ मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी। इनकी ये बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया था कि वो औरत इनकी बीवी है। इम्तियाज साहब ने मुझे गेस्ट रूम में बैठाया था। मैं अभी भी इनकी बीवी का ही तस्वुर कर रहा था कि आखिर इन्हें इतनी खूबसूरत और जवान बीवी कैसे मिल गई। क्यों, वो तो इतने पुरकशिश बिल्कुल ना थे। इस रात मैं जल्दी सो गया था क्योंकि मुझे सफर की थकान थी। अगले दिन मैं जैसे ही उठा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं इसी रूम में फ्रेश हुआ और बाहर निकला जब मेरी नजर अंदर किचन की जानिब गई थी, जिधर इम्तियाज साहब की बीवी किचन में खाना बना रही थी। मैंने इसे घूर कर देखा तो इसका हुस्न मेरी जानिब खींच रहा था और जिस तरीके से वो काम कर रही थी तो इसकी पुश्त को देखकर मैं और भी बेचैन हो रहा था। मैंने यका अच्छा मौका जाना जब ही किचन में चला गया और अपना गला खनकाड़ा। जब वो मेरी जानिब मतवज्जो हुई, मैंने सलाम में पहल की और इम्तियाज साहब का पूछा। जब इसने जवाब में कहा कि वो बाहर इस वक्त जॉगिंग करने जाते हैं, मैंने दिल में सोचा कि यही मौका है जिसमें मैं इससे ज्यादा गपशप कर सकता हूँ। मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम उजाला बताया था। मुझे ये नाम भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने इससे पूछा कि इसकी शादी इम्तियाज साहब से क्यों हुई, तो वो मेरे सवाल से पहले तो हैरान हुई थी। जब मैंने खुद ही इसे सॉरी बोला कि ये पर्सनल सवाल मुझे इससे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मुझे कहने लगी कि कोई बात नहीं, वो बहुत घुलने मिलने वाली है, तो मैंने सुख का सांस लिया। वो मुझे बताने लगी कि वो यतीम थी, इसलिए इसके घर वालों ने बगैर देखे इसे ब्याह दिया था। मैंने इस पर अफसोस किया और मैंने इसे कहा कि इसे इसकी तरह का जवान जीवन साथी और इसकी तरह का खूबसूरत हमसफर मिलना चाहिए था ताकि वो अपनी जिंदगी मजे करके गुजारती। वो भी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। मैं भी बाहर चला गया था। कुछ ही देर में इम्तियाज साहब भी वापस आ गए थे। अब मेरी नजर इनकी बीवी पर थी। मुझे मालूम हो रहा था कि इसकी बीवी भी मुझ में दिलचस्पी ले रही है। मुझे 2 दिन गुजर चुके थे। अब जब भी इम्तियाज साहब घर से बाहर होते थे तो मैं इनकी बीवी के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करता था। वो भी मेरे साथ काफी अटैच हो गई थी। बातों बातों में मुझे इससे ये भी पता चल गया था कि वो 50 साल के हैं और अपनी बीवी को बिल्कुल टाइम नहीं देते और जल्दी ही थक जाते हैं। मैं जान गया था कि इतनी उम्र की वजह से इन्हें कमजोरी हो गई है। मुझे इनकी बीवी की ये उदासी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उजाला को समझाया था कि तुम अगर चाहो तो इनसे अलग हो सकती हो, लेकिन वो कहने लगी कि अब वो अकेली ही रहकर वो वहां कहाँ जाएगी। मैं भी इसको समझ चुका था। एक रात में अपने जज्बात को काबू में ना कर सका और इम्तियाज साहब की गैर मौजूदगी में इनकी बीवी पर झुक गया था। वो भी मेरे अमल पर अपना रद्द अमल दे रही थी। मैं समझ गया था इसके अंदर की तलब बहुत बढ़ गई है, लेकिन कुछ देर के बाद वो मुझसे अलग हो गई। मैंने इससे वजह पूछी तो कहने लगी कि अगर इम्तियाज साहब ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इम्तियाज साहब के डर के बगैर ये सब कर सके। मैं इसकी बात भी समझ गया था। अब प्लान बनाने लगा था क्योंकि मेरे वापसी के दिन भी करीब आ रहे थे। एक दिन मैंने इनकी बीवी को अपने पास बुलाया और इसे एक तरकीब समझाई कि जब इम्तियाज साहब को वो चाय दे तो इन चाय में नींद की गोली डाल देना, जिससे वो सारी रात सोते रहेंगे और हम अपना काम कर लेंगे। इसको भी ये बात अच्छी लगी थी और इसने अगले ही दिन इस पर अमल किया था। इम्तियाज साहब ने जैसे ही वो चाय पी थी तो फौरन ही नींद का गलबा इन पर तारी हो गया था और वो अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। मैंने इसी वक्त इनकी बीवी को लिया और अपने इस गेस्ट रूम में आ गया। मैंने जल्दी से उजाला को बेड पर गिराया था। वो मेरा भरपूर साथ दे रही थी। इसे देखकर मालूम हो गया था कि इम्तियाज साहब कितने कमजोर इंसान थे। कुछ देर तक हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को खुश किया था। मैंने भी इसकी सारी ख्वाहिश को पूरा किया था। वो बहुत पुरसुकून थी और कहने लगी थी कि जिंदगी में इतना सुकून इसे पहले कभी नहीं मिला। मैंने इसे कहा था कि अगर वो चाहे तो इम्तियाज साहब के साथ पंजाब आ जाए। पंजाब में हम लोग मौका तलाश करके मिल लिया करेंगे। वो सोच में पड़ गई थी। जब मैंने इससे कहा कि इस मौके का फिलहाल फायदा उठाते हैं, मैं दोबारा इस पर झुक गया था। आधी रात को मैंने उजाला को खुद से अलग किया तो वो अपने रूम में चली गई थी, लेकिन वो ये सब अपने बाकी के दिन भी करना चाहती थी। मेरे पास भी 3 बच्चे थे
میں بھی یہی چاہتا تھا کہ 3 دنوں میں ناران کے ساتھ اجالا کی بھی سیر کروں۔ اس طرح ان باقی کے 3 دنوں میں بھی ہر رات ہم دونوں نے اس طرح انجوائے کیا تھا۔ میں بھی بہت خوش ہو گیا تھا، پر میرا واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ میں بہت اداس ہوا تھا، لیکن یہ ناران کا سفر میری زندگی کا سب سے حسین سفر تھا جسے میں ہر پل یاد کرتا ہوں۔ امتیاز صاحب سے بھی میری دوستی اب ویسی ہے، میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیوی کی خیریت بھی پوچھ لیتا ہوں۔